प्यारे साथियों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार फर्स्ट क्लास होंगे। लेकिन एक थोड़ी-सी बेचैनी भी होगी कि इतना जल्दी आपकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई, तो थोड़ा-सा आपको तैयार होने में समय तो लग रहा होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरडब्ल्यूए पर ठीक है, आप लोगों ने यदि विश्वास जताया है, तो आरडब्ल्यूए ने भी हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और अपनी इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप सभी को पता है कि अंकित सर ने अपने पूरे स्ट्रेटेजिकल वीडियो में बताया था कि हम आगे के एग्जाम तक ठीक है किस प्रकार की रणनीति को अपनाए हुए हैं और किस तरह से हमें इन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। और वो पूरी वीडियो आपने देखी होगी और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कौन से गुरुजन आपके लिए किस विषय की प्रैक्टिस करा रहे होंगे, तो जिसमें मानसिक अभिरुचि की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो मानसिक अभिरुचि को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से इसमें बहुत बेहतर किया जा सकता है, इसी सभी प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पर आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ और सभी प्रश्नों के बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद मानसिक अभिरुचि को लेकर कोई एक सिंगल डाउट भी आपके मन में बचेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि जो मानसिक अभिरुचि है, ठीक है, उसके लिए जो हमारी कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जो एक हमारी संपूर्ण रणनीति है, वो क्या है। तो उसमें आपके 15 तो प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है जी, और प्लस एक गागर में साकर, जो कि हमेशा से आरडब्ल्यूए की पहचान रही है। तो अब मैं इसे आपको आगे बताता हूं कि किस तरह से हम कैसे कैसे चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, लेकिन मानसिक अभिरुचि में आपके 13 टॉपिक हैं, है ना, ये ध्यान रखना। 13 टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। और ये फिर से मैं आपको ठीक बता रहा हूं कि जो 13 टॉपिक हैं, इन 13 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। इन 13 के 13 टॉपिक्स का आपको नाम तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि जनहित है, पब्लिक इंटरेस्ट, कानून एवं शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, सांप्रदायिक सद्भाव है, कम्युनल हार्मोनी, अपराध नियंत्रण है, क्राइम कंट्रोल, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, अनुकूलन की क्षमता है, एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी। इसके बाद आपका व्यवसायिक सूचना है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस प्रणाली है, पुलिस सिस्टम। और जो आपने प्रश्न देखे थे जब आपका 17 और 18 तारीख को दोनों पालियों में जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपने प्रश्न देखे थे, तो आपको लगा होगा कि वो जो प्रश्न आए हैं ज्यादातर वो पुलिस प्रणाली से आए हैं, पुलिस सिस्टम से आए हैं। जबकि नहीं, वो जो प्रश्न है वो ना केवल पुलिस सिस्टम से, बल्कि ये जो ऊपर 7 टॉपिक लिखे हुए हैं, इनसे भी प्रश्न थे अच्छे खासे। और आपके ये जो ठीक है, यहाँ पर जो आपके टॉपिक लिखे हुए हैं, यहाँ से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए थे। और उसका ठीक है पूरा हमारे पास चार्ट है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे और चारों पालियों में कितने कितने आपके प्रश्न आए थे मानसिक अभिरुचि के। इसका पूरा डेटा है हमारे पास, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले अपने टॉपिक को तो जान लें। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस को देखा भी नहीं होता, तो वो एटलीस्ट इसको देख लें। समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के लिए संवेदनशीलता और आपका जेंडर सेंसिबिलिटी, लैंगिक संवेदनशीलता। ये टोटल आपके 13 टॉपिक हैं सिलेबस में मानसिक अभिरुचि के, है ना जी। अब चूंकि आपका जो एग्जाम हुआ था 17 और 18 तारीख में, तो उस एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि मानसिक अभिरुचि आप सबके लिए बिल्कुल नया था। आपको पता ही नहीं था कि कैसे करना है। हालांकि एप्लीकेशन पे बहुत शानदार क्लासेस चली थी, इन 13 के 13 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कराया गया था, थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस के ठीक संदर्भ में। आप बहुत अच्छा करके आए। लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक आइडिया है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब तो हम इसमें और भी अच्छा कर सकते हैं और भी हम इसमें शानदार कर सकते हैं, है ना जी। क्योंकि हमारे पास अब तो डेटा है, और डेटा है प्लस एग्जामिनर की अप्रोच भी अब हमें पता चल गई है कि उसने किस तरह के प्रश्न पूछे थे। तो अब हम ठीक एग्जामिनर से तो आगे रहेंगे, वो डाल डाल तो हम पात पात। ठीक है, इतना तो हमने आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है। लेकिन मैं यहां पर बताना चाहूंगा, सब लोग यहां पर देखिएगा, ये आपके 13 टॉपिक हैं। इन 13 टॉपिक से ये आपके 17 फरवरी को हुआ पहली शिफ्ट का पेपर है, ये 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट का है, 18 को पहली शिफ्ट का है, 18 को दूसरी शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इसमें देखेंगे, जो पब्लिक इंटरेस्ट है जनहित, ठीक, जनहित का एक प्रश्न आया था केवल, ठीक, जनहित से केवल एक प्रश्न आया था 17 तारीख की पहली शिफ्ट में। कानून एवं शांति व्यवस्था का ठीक 3 प्रश्न आए थे। ठीक है, ये सारा पूरा चार्ट आपके सामने, आप इस चार्ट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जनहित का 17 तारीख की पहली शिफ्ट में एक ही प्रश्न था, दूसरी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं था। जनहित का पब्लिक इंटरेस्ट का एक भी प्रश्न नहीं था। 18 तारीख की पहली शिफ्ट में 2 थे और 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट में आप देख सकते हैं ठीक है एक था। आप मुझे सीन 2 लगा दो, जिससे कि सब लोग बहुत अच्छे से इसे देख पाएं, पर ये लोग भी अपनी स्ट्रेटजी बना पाए। कानून एवं शांति व्यवस्था को देखेंगे, तो कानून एवं शांति व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 17 तारीख की पहली शिफ्ट में इससे ठीक है 3 प्रश्न आए थे, 17 तारीख की दूसरी शिफ्ट में केवल एक प्रश्न आया था, 18 तारीख की पहली शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे और 18 तारीख की दूसरी शिफ्ट में से 3 प्रश्न आए थे। सांप्रदायिक सद्भाव से आपका एक प्रश्न आया था, 17 तारीख की शिफ्ट 2 से भी एक प्रश्न था, 18 तारीख की शिफ्ट 1 से 2 प्रश्न था और शिफ्ट 2 से भी आपका ठीक है एक ही प्रश्न था, शिफ्ट 2 में भी एक ही प्रश्न था। ये पूरा आप देख पाएंगे। अगर मैं इस तरह से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा मुझे बताने में, तो आप इसे देख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा आए हैं, तो उस टॉपिक पर आप बहुत अच्छे से ठीक है अपना थोड़ा सा अतिरिक्त ठीक है ध्यान लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया भैया हमारा जो पूरी ठीक है हमने एनालिसिस किया है एग्जाम का, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर ही ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टोटल सेट्स होंगे, टोटल सेट आपके 15 होंगे मानसिक अभिरुचि में। मैं मानसिक अभिरुचि को किस तरह से ठीक हम बेहतर करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि टोटल सेट कितने होंगे भैया, 15 सेट होंगे टोटल। इन टोटल 15 सेट्स में आपके टॉपिक तो 13 ही हैं, तो 13 टॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है 13 क्लासेस होंगी। सबसे पहले 13 क्लासेस, और वो 13 क्लासेस किस तरह से होंगी कि हर एक क्लास का समय मानसिक अभिरुचि के लिए 1.5 घंटे निर्धारित किया गया है। अब आप सब लोग समझते हैं कि रीजनिंग का ही ये एक पार्ट है, और रीजनिंग में ठीक हमने तीनों सेगमेंट को अलग अलग कर दिया है, मानसिक अभिरुचि को, वर्बल रीजनिंग को, नॉन वर्बल को, है ना। वो पूरा अंकित सर ने आपको बताया है। तो मानसिक अभिरुचि के लिए 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस 1.5 घंटे में शुरुआती 30 मिनट हम एक बार थ्योरी पोर्शन देखेंगे। थ्योरी पोर्शन इसलिए देखेंगे, इसलिए जरूरी है थ्योरी, क्योंकि आप कहेंगे कि सर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराओ, थ्योरी क्यों आवश्यक है। तो थ्योरी इसलिए जरूरी है कि एक बार आपके पास एक विषय की, उस कॉन्सेप्ट की समझ विकसित हो।
ये जरूरी है, क्योंकि यदि आप विधि का शासन पढ़ने जा रहे हैं तो भाई आपको पता तो हो कि एटलीस्ट विधि का शासन क्या है। अगर आप लैंगिक संवेदनशीलता पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता तो हो कि लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है, किस संदर्भ में हमको किस परिस्थिति का उचित चयन करना है, इसकी एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। तो इसलिए हम ये थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे, नहीं तो अन्यथा थ्योरी वाले पार्ट की कोई जरूरत नहीं थी। एक जैसे जनहित, आप जानते ही नहीं कि जनहित क्या होता है, फिर जनहित के बाद जनहितवाद आते हैं जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कहते हैं। अब आप जानते ही नहीं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, उसके संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आप सही स्थिति का निर्धारण कैसे कर पाओगे। तो एक विषय वस्तु की समझ होना बड़ी जरूरी होती है, तो इसलिए थ्योरी पार्ट रखा गया है, और जो कि वास्तव में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लस इसके बाद 1 घंटे की पूरी आपकी प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस। इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस जो होगी 1 घंटे में, इसमें हम लगभग 20 से 25 प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे हर एक टॉपिक के। तो एक टॉपिक के 20 से 25 प्रश्नों का समावेश होगा, और वो 20 से 25 प्रश्न आपकी पूरी समझ को विकसित कर देंगे उस टॉपिक के संदर्भ में, क्योंकि प्रश्नों को इस तरह से ही रखा जाएगा कि कोई भी एक एस्पेक्ट आपसे छूटे ना, बिलीव मी, कोई भी एक एस्पेक्ट आपसे ना छूटे, इस तरह से। अब 13 क्लासेस तो 13 टॉपिक से हो गई, अब बची हुई 2 क्लासेस, क्योंकि टोटल 15 सेट्स होने हैं, अब बची हुई 2 क्लासेस को कैसे करेंगे। तो भैया जी, ये जो बची हुई 2 क्लासेस हैं, इनमें हम विविध प्रश्नों का समावेश कर लेंगे, ठीक, जिसको आप मिसलेनियस बोलते हो ना, तो विविध प्रश्नों का हम इसमें समावेश कर लेंगे, हर एक टॉपिक से हम इसमें प्रश्नों को शामिल कर लेंगे इन 2 क्लासेस में। तो ओवरऑल ये जो 2 क्लासेस हैं, एक बार सारे टॉपिक्स को आपका मोटा मोटा कवर कर लेंगे, और ये एक तरह से, क्योंकि आप 13 क्लासेस में 13 डिफरेंट टॉपिक को पढ़कर आए हो, तो यहाँ पर ये आपका टेस्ट हो जाएगा, एक तरह का लाइव टेस्ट, कि भैया जो अभी तक आपने पढ़ा उसको आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अच्छा, अब इसके बाद एक आपकी गागर में सागर होनी है, ठीक है, मानसिक अभिरुचि की। अब ये जो गागर में सागर होनी है, केवल मानसिक अभिरुचि की नहीं, सभी विषयों की गागर में सागर होनी है। उसका भी टाइम आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, उसका पूरा टाइम टेबल, ठीक है, अंकित सर उसके बारे में आपको बता ही देंगे, है ना जी। तो एक गागर में सागर होनी है, गागर में सागर में, ठीक है, इसमें 200 से 250 प्रश्न होने हैं कम से कम, और 200 से 250 प्रश्नों में फिर से एक और बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, तो आपके 20 से आप 25 प्रश्न मान के चलिए, तो 20 से 25 प्रश्न आपके इन 15 क्लासेस में तैयार होंगे। कितनी क्लासेस में? 15 क्लासेस में, प्लस आपके ये जो है भैया, ठीक, लगभग 250 प्रश्न ये आपके गागर में सागर में तैयार होंगे। तो इतने प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके होंगे, इतने प्रश्नों को आप बहुत शानदार तरीके से तैयार कर चुके होंगे, और इतने प्रश्नों को तैयार करने के बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होगा, ठीक है। इस बात को हम बड़े अच्छे से और दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए, तो इस सेशन को बड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको बहुत अच्छे से मिल चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा, ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको एक और बात बता देता हूं, थैंक यू बोलने से पहले। आप यहां पर देखेंगे कि एक रणनीति हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के लिए, ठीक है, हमें आपको तैयार करना है, क्योंकि पहले आप तैयार इतना नहीं थे, फिर भी बहुत तैयार करके भेजा था, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत बड़ा दावा नहीं करते, ये हमारी, ठीक है, विशेषता नहीं रही है, लेकिन फिर भी आप जानते होंगे कि मानसिक अभिरुचि जो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया गया था, ठीक, किस तरह से हर एक विषय वस्तु की स्पष्टता थी वहां पर तब भी, और अब तो बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको तैयार करना ही है, प्लस आपको कथन की स्पष्टता विकसित करनी है। अब कथन की स्पष्टता का मतलब क्या है कि जब आपने, ठीक, पेपर दिया होगा तो आपको एक्चुअली स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रहे होंगे कि भाई इसके बोलने का मतलब क्या है ना। ये नहीं समझ में आ रहा होगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा होगा? इसका रीजन है क्योंकि आपको राइट चॉइस जो है ना, आप उसे नहीं चुन पा रहे थे, ठीक है। राइट चॉइस को चुनने के लिए ना, ठीक, आपको तैयार करना पड़ेगा हमें, जिससे कि आप राइट चॉइस जो है ना चुन पाए। और लेकिन राइट चॉइस को बेटा किसमें? गिवन कंडीशन में, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के हिसाब से सबसे उपयुक्त चॉइस क्या होगी, यही है मानसिक अभिरुचि, ठीक है। और देखो ना, चॉइस ना, ठीक है, चॉइस हमेशा, ठीक है, किसी भी अगर 4 लोगों को आप लेकर चलें तो 4 लोगों की एक ही चॉइस हो, ठीक है, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 4 की चॉइस अलग अलग हो सकता है कि 4 में से 2 की एक हो, ठीक है ना, और दूसरे 2 की कोई दूसरी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो सबसे राइट चॉइस है ना, ठीक है, उसको गिवन कंडीशन में कैसे सेलेक्ट करें, ये आपको सिखाएगा मानसिक अभिरुचि के हमारे ये सेशंस, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं। प्लस जो आपकी पूरी खाकी सीरीज की टाइम टेबल है, इसको नवीन सर भी बता चुके हैं, मैं भी बताऊंगा, और मेरे बाद, ठीक है, जो और गुरुजनों के इसमें प्रैक्टिस सेट होंगे वो सभी लोग बताएंगे कि वो अपने विषय को लेकर, ठीक है, कैसे आपको तैयार करेंगे, सब बताएंगे, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखिए, हिंदी 1 बजे से है नवीन सर की, और फिर यूपीजी के 2 बजे से केसपाल सर का होगा, फिर नवीन सर 3 बजे आपके लिए जीएस लेकर आ जाएंगे, और उसके बाद मैथ होगा 5 बजे से, ठीक, राहुल सर का, फिर मानसिक अभिरुचि 6 बजे। अब ये पूरा जो सेगमेंट है ये आपका रीजनिंग वाला है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज भी बहुत है, तो रीजनिंग के लिए तीनों ही अध्यापक, ठीक है, आपके लिए लगा दिए गए हैं। यहां पर ये वर्बल रीजनिंग कराएंगे, यहां पर ये नॉन वर्बल रीजनिंग कराएंगे, ठीक, राहुल शर्मा सर, वर्बल रीजनिंग आपके संदीप सर, और मानसिक अभिरुचि मैं कराऊंगा 6 बजे से, और आपकी क्लास स्टार्ट होंगी 29 जुलाई को। तो एक बार आप सब लोग बता देंगे कि सभी लोग तैयार हैं, किसी भी प्रकार का कोई डर तो नहीं है, और डर होना भी नहीं चाहिए। जब इतने बड़े स्तर पर आप सभी लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा हो तो डर की तो कोई संभावना ही नहीं बचती, ठीक है जी। तो आप जुड़े रहिएगा, और आपको बाकी का मेरे बाद, ठीक है, नवीन सर तो लेकर आ ही चुके हैं, अब केसपाल सर, राहुल सर, और ठीक है, रीजनिंग के लिए हमारे वर्बल और नॉन वर्बल के जो दोनों सर हैं, मतलब राहुल शर्मा सर, संदीप सर, ये दोनों एक ही वीडियोस के माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को आपके साथ रखेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।